हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। और इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि एरिसा पीट को हेल्दी फूड्स खिलाने का काम कर रही होती है ताकि वो उसके डेली रूटीन में चेंजेस ला सके और वो हेल्दी रह सके। अब इतने में ही वहाँ पर सीरी आ जाती है। सीरी पीट को इम्प्रेस करने के लिए पूरा एक डब्बा चॉकलेट लेकर आती है। पीट उसे थैंक यू बोलता है। सीरी ये सब कुछ जानबूझ कर रही थी ताकि वो पाठशाला के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके, क्योंकि पो ने उसे पाठशाला के बारे में बताया था। सीरी पाठशाला को खुद से इंट्रोड्यूस कराती है और साथ ही ये कहती है कि मैं बहुत जल्द पेनिन की होने वाली वाइफ हूँ और तुम पीट की टीचर हो, तो एज अ टीचर और एज अ केयरटेकर ही रहना, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। अब पो को दिखाया जाता है। पो के पास पीट आता है अपना चॉकलेट दिखाने के लिए, लेकिन तभी पो उसे ये कहता है कि तुम्हारे पेनिन अंकल की बहुत जल्दी वेडिंग होने वाली है और सीरी तुम्हारे साथ इसी घर में रहने वाली है। क्योंकि वो सीरी को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो सीरी के पास जाता है और फ़ौरन उसके साथ हाथापाई करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही गंदी हो, इसलिए तुम पेनिन अंकल से शादी नहीं कर सकती हो और ना ही हमारे साथ इस घर में रह सकती हो। अब इतने में वहाँ पर पेनिन आ जाता है। वो सबसे पहले पीट को काम डाउन करता है और उसके बाद सीरी कहती है कि समझाओ इसे, ये बच्चा तो हाथ से ही निकलता जा रहा है, क्या तुम्हें ज़रा भी मैनर्स नहीं है पीट। पीट को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाता है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। एरिसा उसे चुप कराने के लिए उसके पीछे उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा रो रहा है और ये कहता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है ना इस दुनिया में, इसलिए हर कोई उस पर अपना गुस्सा दिखाता है। उसकी माँ बहुत बुरी है। अब एरिसा जब ये सब कुछ सुनती है तो उसे भी काफ़ी बुरा लगता है, तो वो सबसे पहले उसे हक करती है। अब यहाँ पर पीट उससे कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, इवन मुझे हार्ट डिजीज़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मॉम शब्द बहुत गंदा है ना, मॉम बहुत गंदी होती हैं, मुझे नफ़रत है अपनी मॉम से, बहुत नफ़रत करता हूँ मैं। अब जब एरिसा ये सब कुछ सुनती है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसकी मॉम ही थी। अब जब पेनिन कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसने उसे काम डाउन कर दिया है और वो सो रहा है। पेनिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो अभी परेशान था इसलिए उसने ऐसी हरकत की है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पर एरिसा कहती है कि मैं उसके बिहेवियर से परेशान नहीं हूँ, बल्कि परेशान इसलिए हूँ कि उसे अपनी मॉम से कितनी नफरत है, लेकिन उस वक्त मेरे पास पीट को छोड़ने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। अब एरिसा नाइट के सीन में अकेले अपने कमरे में जाती है और बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। पेनिन उसके पीछे उसके कमरे में आता है। वो उसे शांत कराना चाहता था, लेकिन फिर वो जानता है कि आज एरिसा बहुत टूट चुकी है, इसलिए वो रोकर अपना गम बाहर कर ले, यही उसके लिए बेहतर है। नेक्स्ट सीन में नॉन को दिखाया जाता है। नॉन लिन से ये कहता है कि उसे एरिसा से मिलना है और उसे एरिसा से कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब लिन कहती है आखिर मैं तुम्हें एरिसा के पास कैसे लेकर जाऊँ, कहीं पेनिन बुरा ना मान जाए। बट लिन जो है वो नॉन से प्यार करती थी, इसलिए उसे मना नहीं कर पाती और कैसे भी करके उसे एरिसा से मिलवाने के लिए पहुंच जाती है। अब पहुंचते ही लिन नॉन से कहती है कि तुम्हें जो बातें करनी थी जल्दी से कर लो। नॉन एरिसा से कहता है कि मुझे अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए तुम्हारा फ़ोटोशूट करना है, तो क्या तुम फ़ोटोशूट करवाओगी ना। अब एरिसा जो है वो शॉक होती है और कहती है कि पर पीट का ध्यान कौन रखेगा, मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम हैं। बट नॉन जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगता है तो एरिसा उसे मना नहीं कर पाती और फोटोशूट के लिए रेडी हो जाती है। अब इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे से बातें करता हुआ दूर से पेनिन देख लेता है और उसे एरिसा के बारे में वापस से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो फिर से नॉन के साथ अपना रिलेशनशिप बना रही है, क्योंकि अब भी पेनिन एरिसा से प्यार करता था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और दूर खड़ा पो भी पेनिन को नोटिस कर रहा होता है कि उसे गुस्सा आ रहा है, तो वो सीरी के पास कॉल करता है और उसे बता देता है कि उसे पाठशाला और पेनिन के बीच में कोई चक्कर लग रहा है। अब सीरी इस बात को सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाती है। वो सीरी को डराते हुए ये भी कहता है कि पेनिन की लाइफ से कहीं पाठशाला तुम्हारा पत्ता ही ना साफ कर दे। सीरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और उसके बाद कॉल कट कर देती है। मॉर्निंग के सीन में पेनिन और पीट एरिसा के पास आते हैं, लेकिन एरिसा जो है वो सोने का नाटक कर रही होती है, क्योंकि वो पीट के साथ खेल रही होती है। लेकिन जब वो उठकर बैठती है तो पीट उससे कहता है कि आज मुझे बीच पर जाना है, क्योंकि मुझे स्विमिंग का बहुत शौक है और मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ चलोगी ना। लेकिन आज एरिसा कैसे जा सकती थी, आज तो उसका नॉन के साथ फ़ोटोशूट है, इसलिए वो पेनिन से कहती है कि आज उसे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए वो नहीं जा सकती है। अब ये सुनकर पीट तो काफ़ी अपसेट हो जाता है। पेनिन पीट से कहता है कि आपकी पाठशाला टीचर के पास आज टाइम नहीं है, इसलिए हम दोनों अकेले ही बीच पर चलते हैं। बट पीट बिना एरिसा के जाना ही नहीं चाहता था। अब वो अपसेट हो जाता है तो एरिसा उसे देखकर कहती है कि वो चलेगी और चलने की न्यूज़ को सुनकर वो हुर्रे हुर्रे करके डांस करने लगता है। जब पीट वहाँ से रेडी होने के लिए चला जाता है तो पेनिन एरिसा से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पीट को मना करने के लिए, क्या तुम भूल चुकी हो कि यहाँ का बॉस मैं हूँ और तुम्हें जो है वही करना है जो मैं कहूँगा। अब तीनों ही खुशी खुशी बीच पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पीट इन सब में सबसे ज़्यादा खुश होता है। इधर बेचारा नॉन वो एरिसा का वेट करते करते थक चुका था और उसके फ़ोटोशूट करने का टाइम भी ख़त्म हो रहा था, तो वो लिन से कहता है कि क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी।
अब यहाँ पर लिन तो उससे प्यार करती थी तो वो फ़ौरन तैयार हो जाती है और वो उसका फ़ोटोशूट कर लेता है। आज लिन भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे नॉन के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका जो मिला था। तो वहीं दूसरी तरफ पेनिन होटल पहुंच जाता है और उसे इसी होटल में एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आ जाती है। इसलिए वो उन दोनों को कुछ देर अकेला रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। वो मीटिंग के लिए चला जाता है और एरिसा और पीट एक जगह पर अकेले बैठे होते हैं, जहाँ पर पीट काफ़ी बोर हो जाता है। तो वो कहता है कि कितनी देर हो गई अंकल को, वो अभी तक नहीं आए, मुझे बीच पर जाना है। तो एरिसा उससे कह रही है चलो हम लोग फिंगर्स वाला गेम खेल लेते हैं, जब तक हमारा गेम ख़त्म होगा तुम्हारे अंकल आ जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद जब पेनिन की मीटिंग ख़त्म होती है तो वो आकर देखता है कि एरिसा उसे किस तरह से हैंडल कर रही है और वो ये सोचता है कि एरिसा उसकी मॉम ही तो है और इससे बेहतर और कोई भी उसे हैंडल नहीं कर सकता। अब जब वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर वो लोग मिट्टी से कुछ घर बना रहे होते हैं और पीट के साथ खेल रहे होते हैं। इतने में पेनिन एरिसा से कहता है क्या तुम्हें याद है ये वही बीच है जिस पर मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था और उसके बाद मुझे गोली भी लग गई थी, यू नो व्हाट, और तुमने फिर मेरे स्टिचेस भी किए थे। बट एरिसा पेनिन से ये कहती है कि वो उन पलों को याद करना नहीं चाहती है। इतने में गांव का वही आदमी आ जाता है जिसने पेनिन की 2 गुंडों से जान बचाई थी। अब यहाँ पर वो पेनिन को देखकर यही कहता है कि मैं तो तुम्हें पहली नज़र में पहचान चुका था और यू नो व्हाट, ये बच्चा भी तुम दोनों का ही है ना, क्योंकि तुम दोनों उसी समय बहुत ही क्यूट कपल लग रहे थे। अब उन अंकल की बातों को सुनकर एरिसा उन्हें बताने ही जा रही होती है कि हम दोनों उसके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन तभी पेनिन उसे रोक देता है और कहता है कि ऑफ कोर्स पीट हमारा ही बच्चा है और हम दोनों ही इसके पेरेंट्स हैं। अब वो अपने पास पीट को बुलाता है और कहता है कि तुम तो काफ़ी क्यूट हो, क्या तुम मेरे साथ पानी की सैर करने के लिए चलोगे। पीट तो चला जाता है और पीट के जाने के बाद एरिसा पेनिन से कहती है कि तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि हम दोनों उसके पेरेंट्स हैं, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम उसके अंकल हो। तो फिर पेनिन एरिसा से कहता है तो क्या उन अंकल को मुझे सच बता देना चाहिए था कि पहले तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया और उसके बाद मेरे छोटे भाई पिनियो को फंसाकर उसके साथ शादी करके पीट को पैदा किया। अब एरिसा जब पेनिन की ऐसी बातों को सुनती है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एरिसा बैठकर पेंटिंग कर रही होती है और पेनिन फिर से उससे वही बात कहता है कि तुम्हें याद है जब मैं डे 1 तुम्हें मिला था तो एग्जैक्टली सेम सीन था, तुम बैठकर पेंटिंग कर रही थी और उसके बाद 2 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे और फिर उन लोगों ने मुझे गोली से फायर भी किया था और कैसे मैंने तुम्हारी पेंटिंग आगे कर दिया था। तो एरिसा कहती है मुझे एग्जैक्टली याद है, लेकिन मैं कुछ भी दोबारा याद करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम इस बात को बार बार मत बोला करो क्योंकि मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मुझे वो दिन याद आ जाता है जब तुमने मुझसे अपना रिवेंज लिया था। इसलिए प्लीज़ अब लाइफ में दोबारा मुझसे कभी भी इस टॉपिक पे बात मत करना क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। और फिर बातों को इग्नोर करके वो पेनिन से अपनी जान छुड़ाती है। अब नेक्स्ट सीन में पीट वापस आ जाता है। पेनिन पीट से घर चलने के लिए कहता है बट उसका अभी भी बीच पर रहने के लिए मन था। थोड़ी देर रुकने के बाद पीट सो जाता है। अब यहाँ पर एरिसा पेनिन से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पेनिन, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुमने पीट का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तभी वो आज मेरे सामने सही सलामत है। तुम्हारा बहुत थैंक्स। अब यहाँ पर पेनिन कहता है तुमने मेरी तारीफ़ की, क्या कहा मैंने ज़रा सुना नहीं, दोबारा तो कहना। तो एरिसा उसे वापस से थैंक्स बोलती है। तो पेनिन भी उसकी बातों को सुनकर ये कहता है कि जब से तुम आई हो तब से मैंने पीट में काफ़ी चेंजेस देखे हैं, इसलिए तुम्हारा भी थैंक्स। और उसके बाद जब वो लोग नाइट के सीन में घर पहुँचते हैं तो उन दोनों को वो एक साथ वापस देख लेता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। पेनिन पीट को बेड पर सुला देता है और एरिसा से कहता है कि काफ़ी रात हो चुकी है, अब तुम भी जाकर सो जाओ। इतने में बिजली कड़कती है और पीट डर की वजह से एरिसा की गोद में जाकर बैठ जाता है और कहता है उसे बहुत डर लग रहा है। कि तभी पेनिन कहता है कि मैं दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके आता हूँ, लेकिन पीट उसे भी जाने नहीं देता और कहता है अंकल आप भी मेरे पास बैठो क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, आप दोनों ही कहीं मत जाना, और दोनों को एक साथ अपने करीब कर लेता है। अब पीट की वजह से एरिसा और पेनिन के बीच में एक काफ़ी मजबूत बॉन्डिंग बन रही होती है। इतने में पो आ जाता है और फिर उन दोनों को एक साथ देखकर कंफर्म ज़रूर कर लेता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ और डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है और ये मुझे पूरा पक्का पता है।